जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की जांच जारी है। पहलगाम से निकले एनआईए के डीजी सदानंद दाते बैसरन घाटी में करीब 3 घंटे तक मौजूद रहे। पहलगाम में हमले की जांच का जायजा लिया। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। एनआईए उसके अगले दिन से ही घाटी में मौजूद, एक विशेष टीम एनआईए की घाटी में मौजूद है और अब डीजी भी पहुंचे थे। 3 घंटे तक वहीं पर थे जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, वहां पर वो मौजूद रहे। तकरीबन 3 घंटे तक रहे और उसके बाद अब निकले हैं। तो डीजी सदानंद दाते वहां पर रहे, जांच की और एनआईए हर एंगल से अब जांच कर रही है। तो बड़ी खबर फिलहाल का बड़ा अपडेट यह है कि एनआईए के डीजी अब वहां से निकल गए हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो एनआईए जो कि जांच कर रही है इस पूरे मामले की, और अब एनआईए के डीजी आज वहां पहुंचे हैं। एक विशेष टीम ऑलरेडी कश्मीर में मौजूद है। विकास अबरोल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, डीजी आज एनआईए के पहुंचे थे, 3 घंटे तक उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो एनआईए को जांच जो है इतवार को ही सौंप दी गई थी। उसके बाद से लगातार जो है एनआईए इस पर काम कर रही थी। वहां पर उन्होंने फोरेंसिक सबूत इकट्ठे किए। उसके बाद पूरे एरिया का निरीक्षण किया और पूरा दोबारा सीन रिक्रिएट किया किस तरह से हुआ। तो कहीं ना कहीं एनआईए इस पे लगातार काम कर रही है। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। कईयों का शक ओवरग्राउंड वर्कर्स का है। तो पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार एनआईए उस पर काम कर रही है और इसी के चलते आज डीजी सदानंद जो है वो वहां मौजूद थे। उनको पूरा बताया गया, विस्तार से बताया गया किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पहलगाम में कई ऐसे सूत्र, कई सबूत ऐसे हाथ लगे जो सीधा सीधा पाकिस्तान तक इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन सूत्रों के बारे में खुल के खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इन सबूतों को लेकर पाकिस्तान पे कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पाकिस्तान लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है यूएस के द्वारा कि किस तरह से मध्यस्थता की जाए, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि आतंकवाद को बहुत बार कहा गया खत्म करने के, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं सुन रहा था। अब जो है एनआईए जो है लगातार वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की हालत पस्त है। विकास, एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधाभास इतना है उसकी बात में, करनी कथनी में, कि हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते तो ऐसे आतंकियों को आप पनाह देते हैं और फिर उनकी सुरक्षा की भी चिंता आपको होती है। खैर, एनआईए हर पहलू से जांच कर रहा है। विकास, एक बात और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि बिना लोकल के तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके का हमला हुआ, वो लोग वहीं हैं, उनको किस तरीके से एनआईए चिन्हित करेगा? देखिए वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पूरी बाकायदा की गई थी। उसके बाद एनआईए ने कई लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। उसके बारे में खुलासा करना अभी सही नहीं होगा मीडिया में, क्योंकि कुछ चीजें सुरक्षा के घेरे में हैं। कुल मिला के एनआईए अपने तरीके से और हर पहलू से जांच कर रही है। विकास, आप बने रहे, मैं फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले मामले में बड़ी खबर यह है कि आतंकियों ने 3 जगह की रेकी की थी। हमले से 1 सप्ताह पहले 15 अप्रैल को रेकी की थी। एक आतंकी ने मनोरंजन पार्क का दौरा किया। कड़ी सुरक्षा की वजह से वहां का की जो भी प्लानिंग थी उसको फिर ड्रॉप करना पड़ा। मनोरंजन पार्क में हमले की योजना को छोड़ दिया। पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले के दौरान आतंकवादियों को एक अल्ट्रा स्टेट संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए पाया गया। ये प्रणाली क्या है बताती हूँ। बिना सिम कार्ड के, बिना सिम को का इस्तेमाल किए कांटेक्ट करना एक दूसरे से। इसकी भी एक रेंज होती है, आसपास ही ज़्यादा दूर तक बात नहीं कर सकते, लेकिन आसपास की रेंज में बात कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया इन्होंने, उसमें सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए बात की, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 3 जगह की रेकी की थी। लगातार विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि 3 जगह रेकी की थी, मनोरंजन पार्क की भी रेकी की थी। और ये बात हम जब से हमला हुआ है लगातार कह रहे हैं कि बाकायदा फुल प्रूफ प्लान के तहत ये जो पूरा हमला हुआ है इसको अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जब से आसिम मुनीर का भाषण हुआ था, जब उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद से ही लगातार इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी। ये सारा प्लान जो है ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों से कि फरवरी महीने में पाकिस्तान में बना था। उसके बाद से इस पर काम करने के लिए लगातार जो है यहाँ पर भेजा गया था इनको। हाशिम मूसा, फारूक, आप ये भी पता चला है कि हाशिम मूसा जो है वो पहले पाकिस्तान आर्मी में काम करता था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सामने दिख रही है। वो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन के बाद यहाँ पे एक डेमोक्रेसी का माहौल हुआ, शांति बढ़ी, टूरिस्ट बढ़ा है, लोगों की आमदन बढ़ी है, उसको किस तरह खत्म किया जाए ताकि लोग जो है एक बार फिर से पत्थरबाजी की तरफ बढ़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो प्लान था उसको बिल्कुल विफल कर किया गया। इनकी पूरी कोशिश थी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में फसाद कराने की, जम्मू कश्मीर में ऐसे
ऐसे काम करने की ताकि लोगों में कहीं ना कहीं आपस में बैर पड़े, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उन्होंने जब टूरिस्ट को निशाना बनाया तो उसका सीधा सीधा असर जो है कश्मीर पे ही देखा गया। कश्मीर में टूरिज्म की कमी हो गई, लेकिन पाकिस्तान को भी समझना होगा कि ये जो पैंतरे बखेरा ये पुराने हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है, आतंक को पनाह देता है। देखिए, जब आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे, और फिलहाल वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हाल है, टीटीपी का क्या हाल है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर इनको हर तरफ से मार खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। हालांकि अब जब से एनआईए ने अपनी सारी इस पूरी जिम्मेदारी, पूरा जो इसकी जितनी भी जो वहां पे चल रही कार्रवाई अपने हाथ में लिया, उसके बाद से जो है लगातार जो है इनपुट्स मिल रहे हैं, लगातार उन मामलों में कई लीड्स मिल रही हैं, जिससे अब बहुत जल्द आतंकियों का सफाया होगा और एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।